आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में कंपलसरी में लेसन नंबर 3 डिस्कवरिंग टर्ड द सागा कंटिन्यूज। अब जो ये लेसन है वो एक ऐसे युवा राजा के बारे में है जिसने बहुत ही कम उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उस युवा राजा का नाम था टट। तो इसका जो शीर्षक है वो है डिस्कवरिंग टट, यानी कि पुनः उस प्रकार के राजा को प्राप्त करना। द सागा कंटिन्यूज, यानी जो उसकी कहानियां हैं अब वो लगातार चलती रहे, इसीलिए इस लेसन का ये टाइटल दिया गया है। तो इसके अंदर वो जो युवा राजा होता है बहुत 3000 वर्षों तक वो जिस साम्राज्य से संबंधित रहता है उस साम्राज्य को वो आगे लेकर जाता है और किशोर अवस्था में वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब इस लेसन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा आखिर क्या कारण थे कि बहुत ही कम अवस्था में वो व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हुआ, या फिर उसके पीछे क्या रीजन था। अब इसको जानने के लिए हमको ये लेसन पढ़ना है, तो हम इस लेसन को शुरू करते हैं। He was just a teenager when he died। टीनेजर का मीन्स किशोर अवस्था, यानी कि हम यूँ कह लें, वैसे तो साइकोलॉजिकल के रूप में हम देखें तो 18 वर्ष तक की अवस्था, लेकिन यदि हम इस लेसन के हिसाब से देखें तो हम उसको 25 वर्ष तक, 25-30 वर्ष तक मान सकते हैं। He was just a teenager when he died। वह किशोर अवस्था में ही था जब उसकी मृत्यु हुई। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries, he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten। The last heir of a powerful family, यानी कि इजिप्ट के अंदर जो सबसे अंतिम साम्राज्य था, उस अंतिम साम्राज्य का वो सबसे अंतिम राजा था। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली, वो उस एक शक्तिशाली परिवार का सबसे अंतिम युवराज था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने मिस्र पर शासन किया, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, यानी शताब्दियों तक उस परिवार ने मिस्र के ऊपर शासन किया। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन। अब वो जो सबसे अंतिम वो जो युवा राजा था वह बिल्कुल अब एक शांति की नींद सो रहा है। विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, एक सोने के ताबूत के अंदर अब वो हमेशा के लिए शांत हो चुका है। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और लोग भी शायद अब उसको धीरे धीरे भूल रहे हैं। Since the discovery of stone in 1920, the modern world has speculated about what had happened to him। कि लोग धीरे धीरे उसको भूलने लग गए थे, लेकिन 1922 में खोजा गया मॉडर्न वर्ल्ड, एक आधुनिक व्यक्ति के द्वारा, एक आधुनिक संसार ने उस व्यक्ति के ताबूत को खोजा 1922 में। अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, यह जानने के लिए कि कितने शक्तिशाली राजा को आखिर अचानक से इतनी युवा अवस्था में क्या हो गया। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और जिन लोगों ने उस ताबूत को खोजा था उन्हें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा संभावना महसूस हो रही थी कि उस राजा का किसी ने कत्ल किया होगा। नाउ लीविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years, Tut has undergone a ST scan that offers new clues about his life and death and provide precious data for an accurate forensic reconstruction of the Bosch paradigm। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, यानी उसके शव को दफनाए 80 वर्ष बीत चुके थे और 80 वर्ष के बाद में उसके शव को पुनः निकाला जाने लगा। टट हैज अंडरगोन अ सिटी स्कैन, कि टट का जो पूरी बॉडी थी, जो उसका कंकाल था, उसका सिटी स्कैन किया जाना था। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, जो कि नई नई जानकारी प्रदान कर सकता था अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन के बारे में, एंड डेथ, और उसकी मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रीशियस डाटा, और बहुत ही बहुमूल्य जानकारी हमें मिलती फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। जब हम उसकी बॉडी की पूरी जांच कराएंगे तो हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी ऑफ द बॉश पैरागोन, कुछ लड़कों को जो कि अभी नए नए इस क्षेत्र के अंदर आए हैं। An energy mind satire stride up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। Dark barren clouds had settled across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey। An energy mind stride, यानी गर्म हवाएं चलने लगी। अब घोस्टली, ऐसा लगा मानो दैत्यों ने गर्म हवाएं चला दी हो। डस्ट डेविल्स, किसी
कि जब उस राजा तट के जब ताबूत को धरती में से निकाला जाने लगा तो ऐसा लगा मानो दैत्यों ने बहुत भयानक, बहुत गर्म हवाएं चला दी हैं कि वो इस काम से खुश नहीं है। इन द एंशिएंट इजिप्शियन केमिस्ट्री कि एक मिस्र के एक बहुत पुराने राजा के ताबूत को निकालना लगता था कि भूत प्रेतों को शोभा नहीं दिया और उन्होंने बहुत ही भयानक वातावरण कर दिया। नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, डार्क बैरिड क्लाउड्स, बहुत काले बादल छा गए, हैड स्कटेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, पूरे रेगिस्तान को उन काले बादलों ने घेर लिया। ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स, अब तो ऐसा लग रहा था कि दिन में ही तारे दिखने लग जाएंगे। इन कास्केड ग्रे, और उस ताबूत पर पूरी तरीके से धुंध छा गई। इट वॉज 6 PM, यह 6 बजे थे ऑन जनवरी 2005 कि 5 जनवरी 2005 का यह 6 बजे था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी इंक्लूडेड, दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ममी को निकाला जाना था। हैड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर, उसका सिटी स्कैन किया जाना था। ब्रॉट हेयर टू प्रूव द लाइटनिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, बहुत सारी रहस्य को मेडिकल के माध्यम से खोज निकालना था। टू दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूरल, इस छोटे से शासक को समझने के लिए, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, जो 3300 वर्ष पहले ही मर चुका था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसकी जितना हमने पढ़ा है इससे संबंधित पार्ट के पीछे जो क्वेश्चन आंसर है हमें उसको याद करना है, और अब तक जो भी पोयम, जितने भी लेसन हमने पढ़े हैं, तो पार्ट के पीछे जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं या फिर इस पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो हमको याद करना है।